अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मैं लाई हूं आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल से जुड़ी अहम अपडेट्स। चलिए देखते हैं आज की पहली अपडेट कौन सी है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के बाद अपनी इफरादी कुव्वत की बरामद 2 गुना करने का मंसूबा बनाया है। 2020 से 2024 के दरमियान पाकिस्तान ने तकरीबन 18,80,000 अफराद सऊदी अरब भेजे। ये गुज़िश्ता 5 वर्ष के मुकाबले में 21% ज्यादा थे। इसी अरसे में सऊदी अरब से तरसीलाते ज़र भी बढ़कर 8 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। इस वक्त सालाना औसतन 5 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते हैं। अगले साल ये तादाद 10 लाख तक पहुंचाने का हदफ रखा गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के क़याम और ई वीज़ा निज़ाम के निफाज की तजावीज़ भी ज़ेरे गौर हैं। इससे हुनरमंद पाकिस्तानियों के लिए मजीद मौके पैदा होंगे। सऊदी वियन 2030 और 2034 के फुटबॉल वर्ल्ड कप ने पाकिस्तानी वर्कर्स की मांग में नुमाया इजाफा किया है। यूएई में मुलाजमतों के नए मौके तेजी से बढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में महाना 10,000 दिरहम तक तनख्वाह की असामियाँ दस्तयाब हैं। गल्फ न्यूज़ क्लासिफाइड्स के मुताबिक दुबई, अबूजबी और अजमान में हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, तामीरात, फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी और HR जैसे शोबों में भर्तियाँ जारी हैं। नुमाया असामियों में सेल्स एग्जीक्यूटिव, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, स्पोर्ट इंजीनियर, लग्जरी ड्राइवर्स, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, हायरिस्टा, सीनियर अकाउंटेंट, HR ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, प्लानिंग इंजीनियर और परचेजिंग इंजीनियर शामिल हैं। बेशतर मुलाजमतों के लिए तालीमी काबिलियत, डिप्लोमा या बैचलर्स और मुतल्लिका शोबे में तजर्बा दरकार है। माहिरीन के मुताबिक गर्मियों के बाद UAE में सरमायाकारी के इजाफे से रोजगार के मौके नुमाया तौर पर बढ़ गए हैं। ट्रंप इंतजामिया ने बेसहारा तारिकीन वतन बच्चों को मुल्क छोड़ने के एवज $2,500 देने की पेशकश की है। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की जानिब से जारी खत के मुताबिक ये रकम 14 साल या इससे जायद उम्र के उन बच्चों को दी जाएगी। मेक्सिको के बच्चे इस प्रोग्राम के अहल नहीं। नाकदीन ने इस इकदाम को जालिमाना करार दिया है और कहा है कि ऐसे बच्चे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के हकदार हैं। इन्हें पैसे देकर मजबूर करना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इस वक्त 2000 से जायद गैर सरपरस्त बच्चे अमरीकी सरकारी शेल्टर्स में मौजूद हैं। अदालतों ने इनकी फौरी डिपोर्टेशन की कोशिशें कई बार नाकाम बनाई हैं। जर्मनी में पनाह गुज़ीनों के लिए कायम किए गए नए डबलिन सेंटर शदीद तनकीद की जद में हैं। इंसानी हकूक़ के माहिरीन का कहना है कि ये मराकज़ पनाह के मुतलाशी अफराद पर ज़हनी दबाव और बेचैनी में इजाफा कर रहे हैं। ये मुल्क बदरी के अमल को तेज़ करने में कोई ख़ास मदद नहीं दे रहे। ये सेंटर्स उन पनाह गुज़ीनों के लिए बनाए गए हैं जिन्हें डबलिन रेगुलेशन के तहत यूरोपीय यूनियन के उस मुल्क वापस भेजा जाना है जहाँ उन्होंने पहली बार पनाह की दरख्वास्त दी थी। जर्मनी ने इस मकसद के लिए 2 मराकज़ खोले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन मराकज़ में रहने वाले अफराद को आम पनाह गुज़ीनों से अलग रखा जाता है और उनकी नकलो हरकत पर पाबंदियां आयद की गई हैं। इससे उनके अंदर खौफ और गैर यकीनी की कैफियत बढ़ रही है। माहिरीन का कहना है कि ये मराकज़ यूरोपीय ममालिक की उस पॉलिसी की अक्कासी करते हैं जिसका मकसद पनाह लेने वालों के लिए हालात को मुश्किल बनाना है। अबूजबी एयरपोर्ट ने इमिग्रेशन का अमल सिर्फ 7 सेकंड में मुकम्मल करने की तैयारी कर ली। फेडरल अथॉरिटी बराए शनाख्त, शहरियत, कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी और अबूजबी एयरपोर्ट्स के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। इसके तहत जदीद स्मार्ट ट्रैवल निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया है। ये निज़ाम मुसाफिरों को बायोमेट्रिक तस्दीक और स्मार्ट गेट टेक्नोलॉजी के जरिए चंद सेकंड में इमिग्रेशन क्लियरेंस की सहूलत फराहम करेगा। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद गेट से बाहर तक सिर्फ 12 मिनट में मुकम्मल सफरी अमल मुमकिन बनाना है। सऊदी अरब ने नशावर अज्जा वाली अद्वियात के साथ सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए नए ज़वाबित मुतारिफ करा दिए हैं। सऊदी मीडिया के मुताबिक अब मुमलिकत में दाखिल होने या वहाँ से रवाना होने वाले हर मुसाफिर को ऐसी अद्वियात साथ ले जाने से कब्ल खुसूसी इजाज़तनामा हासिल करना होगा। हुकाम का कहना है ये इक़दाम मुसाफिरों की सलामती को यकीनी बनाने,
ممنوعہ ادویات کے غلط استعمال کی روک تھام کے لیے کیا گیا ہے۔ اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے درست میڈیکل دستاویزات فراہم کرنا لازمی ہوگا۔ عملے نے مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی درخواستیں پیشگی جمع کروائیں تاکہ کسی قسم کی سفری رکاوٹ یا تاخیر سے بچا جا سکے۔ یونان کے جزیرے لیسبوس کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے ایک خاتون ہلاک، 17 افراد کو زندہ بچا لیا گیا۔ حکام کے مطابق سمندر میں تیرتے ہوئے افراد کو دیکھا گیا، جہاں انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون پانی میں لاپتہ ہے۔ تلاش کے بعد اس کی لاش ملی، جسے شناخت کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ یونان گزشتہ ایک دہائی سے غیر قانونی تارکین وطن کے یورپ داخلے کا مرکزی راستہ بنا ہوا ہے۔ حالیہ مہینوں میں یونان نے غیر قانونی داخلے پر سختی بڑھاتے ہوئے نئے پناہ گزین کیسز کی کارروائی روک دی ہے۔ اس نے ایسے قوانین متعارف کرائے ہیں جن کے تحت غیر قانونی داخلے پر 2 سال تک حراست اور بغیر دستاویزات رہنے والوں کو 5 سال قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ ایک مرتبہ پھر سخت امیگریشن پالیسی متعارف کرانے کی تیاری میں ہے۔ ٹرمپ آئندہ سال صرف 7,500 پناہ گزینوں کو داخلے کی اجازت دینے پر غور کر رہے ہیں۔ اس میں بھی زیادہ تر سفید فام جنوبی افریقی باشندے شامل ہوں گے۔ یہ منصوبہ امریکہ کی تاریخ میں پناہ گزینوں کے لیے سب سے سخت پالیسی قرار دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال بائیڈن انتظامیہ نے 1,25,000 پناہ گزینوں کا ہدف مقرر کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق تجویز ابھی حتمی نہیں اور اس پر کانگریس سے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس اقدام کو امتیازی، غیر منصفانہ اور خطرناک قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پالیسی امریکہ کی انسانی ہمدردی کے اصولوں کو کمزور کر دے گی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے جبری ملک بدری کے اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزینوں نے کہا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں پناہ گزینوں کے خلاف بڑھتا ہوا رد عمل تشویشناک ہے۔ بجٹ میں شدید کمی کے باعث UNHCR کو اس سال 5,000 ملازمین کو فارغ کرنا پڑا۔ یہ مجموعی عملے کا تقریباً 1/4 ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک بین الاقوامی قانون اور انسانی ہمدردی کے اصولوں سے منہ موڑ رہے ہیں۔ بیشتر پناہ گزینوں کا بوجھ غریب ممالک اٹھا رہے ہیں۔ ادارے نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور یورپ میں ڈیپورٹیشن پالیسیز بین الاقوامی ضوابط سے مطابقت نہیں رکھتی۔ عمان میں غیر ملکی کمپنی کو 1 سال کے اندر کم از کم ایک عمانی شہری کو ملازمت دینا ہوگی۔ عمان کی حکومت نے وزارتی قرارداد نمبر 411 جاری کی ہے۔ اس کے مطابق یہ نیا ضابطہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے قانون میں ترمیم کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ عمانی ملازم کو سماجی تحفظ فنڈ میں باضابطہ طور پر رجسٹر ہونا ضروری ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد نجی شعبے میں عمانی شہریوں کی شمولیت بڑھانا اور عمانائزیشن کے اہداف کو مضبوط کرنا ہے۔ وہ غیر ملکی کمپنیاں جو پہلے 1 سال یا اس سے زیادہ عرصے سے کام کر رہی ہیں، انہیں 6 ماہ کے اندر اپنے کاغذات نئے قانون کے مطابق مکمل کرنے ہوں گے۔ عمان نے 2030 تک 9,600 نئے ہوٹل کمروں کی تعمیر کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس سے ملک میں موجود ہوٹل کے کمروں کی گنجائش میں 25% سے زیادہ اضافہ ہوگا۔ 3 سے 5 اسٹار ہوٹل کی آمدنی 2025 کے پہلے 6 مہینوں میں 18% بڑھ گئی۔ یہ تقریباً 14 کروڑ 12 لاکھ عمانی ریال تک جا پہنچی۔ اس شعبے میں روزگار کے مواقع بھی 5% بڑھ کر 10,800 تک پہنچ گئے۔ ہوٹلوں میں اوسطاً گنجائش 55% رہی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 14% زیادہ ہے۔ سیاحوں میں 1/3 سے زائد تعداد مقامی مسافروں کی تھی، جبکہ یورپ، ایشیا اور خلیجی ممالک سے بھی بڑی تعداد میں سیاح آئے۔ پوپ لیو 14 نے بھی تارکین وطن کے حق میں آواز بلند کر دی۔ ویٹیکن سٹی کے سینٹ پیٹر اسکوائر میں عبادت کے دوران پوپ نے ایک جذباتی خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کو ہجرت کے مسائل پر تعصبات، خوف اور بے حسی سے اوپر اٹھ کر بھائی چارے کی نئی روح اپنانا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ لاکھوں تارکین وطن ظلم، جنگ اور محرومی سے بچنے کے لیے خطرناک سمندری راستوں سے گزرتے ہیں۔ امید بھری آنکھوں سے محفوظ ساحل تلاش کرتے ہیں، مگر اکثر انہیں نفرت،
इम्तियाज और बेहिसी का सामना करना पड़ता है। पोप ने जोर दिया कि हर इंसान, चाहे वो कहीं से भी आया हो, इज्जत और एहतराम का हक रखता है और इंसानी वक़ार हमेशा सबसे पहले होना चाहिए। ट्रम्प इंतजामिया की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों के बायस यूनिवर्सिटियों को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद में नुमायां कमी का सामना है। इससे तालीमी इदारे माली बहरान का शिकार हो रहे हैं। शिकागो की डेपॉल यूनिवर्सिटी में इस साल गैर मुल्की स्टूडेंट्स के दाखिलों में 30% कमी आई है। यूनिवर्सिटी ने अखराजात कम करने का ऐलान किया है। यूनिवर्सिटी के सदर के मुताबिक वीज़ों के हसूल में मुश्किलात और अमरीकी पॉलिसी ने स्टूडेंट्स की दिलचस्पी कम कर दी है। सिर्फ ग्रेजुएट सतह पर नए गैर मुल्की स्टूडेंट्स के इंदराज में 62% कमी रिकॉर्ड की गई है। रवां बरस अगस्त में अमेरिका ने 3,13,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स वीजे जारी किए। ये गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 19% कम है। भारत पिछले वर्ष अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स भेजने वाला सबसे बड़ा मुल्क था, अब चीन से पीछे रह गया है। भारतीय स्टूडेंट्स के वीजों में 44% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है। जर्मनी और तालिबान के दरमियान अफगान मुजरिमों की मुल्क बदरी के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। बर्लिन हुकूमत काबुल में तालिबान हुक्काम के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात कर रही है। जर्मन वज़ारत दाखिला ने तस्दीक की है कि इसके नुमाइंदों ने हाल ही में काबुल का दौरा किया, जहां दोनों फ़िरक़ैन के दरमियान तकनीकी नोयत की बातचीत हुई। जर्मन मीडिया के मुताबिक ये मुज़ाकरात मुस्बत रहे और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि दोनों ममालिक जल्द एक बाकायदा मुल्क बदरी मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं। नाक़दीन के मुताबिक तालिबान से बराह रास्त बातचीत एक मुतनाज़ कदम है, क्योंकि जर्मनी तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करता। ताहम हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मुल्क में जराइम पर काबू पाने के लिए अफगान मुजरिमों को वापस भेजना ज़रूरी है। जर्मनी में एक अफगान खानदान ने अपनी आबादकारी के मामले को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ले जाने का फैसला किया है। इस खानदान में एक साबिक अफगान सुप्रीम जज, उनकी अहलिया और 4 बच्चे शामिल हैं। ये तकरीबन 3 बरस से जर्मनी जाने के इंतजार में हैं। इन्हें दिसंबर 2022 में जर्मन हुकूमत की जानिब से कबूलियत का ऐलान मिला था। इसके बाद वो पाकिस्तान मुंतकिल हो गए, लेकिन ताहाल वीज़ा नहीं मिला। खानदान को खदशा है कि पाकिस्तान की हालिया पॉलिसी के बायस इन्हें वापस अफगानिस्तान भेजा जा सकता है। सोसाइटी फॉर सिविल राइट्स ने कहा है कि ये ऐलान कानूनी तौर पर पाबंद है और हुकूमत इससे पीछे नहीं हट सकती। जर्मन हुकूमत के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 2000 अफगान शहरी पाकिस्तान में मुंतकली के मुंतज़िर हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इटली में 5 लाख वीज़ों के लिए पाकिस्तानी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप घर बैठे अपने उम्रे के तमाम इंतज़ामात खुद करना चाहते हैं, तो तफसील जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बुध की शाम फिर से हाजिर होंगी। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।